अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ एसओएस नीट। इसमें हम बात करेंगे कि ऑनलाइन स्टडी फॉर एग्जाम प्रिपरेशन कैसे मैनेज करते हैं। देखो, मैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन स्टडी को मैनेज करने की कुछ टिप्स बताऊंगा, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म ऑफलाइन इज द बेस्ट। ऑफलाइन इज ऑलवेज द बेस्ट। ऑफलाइन इज ऑलवेज द बेस्ट, ये आपको मैं बता रहा हूँ पहले से ही। उसकी अलग वजह है, लेकिन अभी यार इंसान क्यों ऑफलाइन ऑनलाइन प्रेफर आजकल करता है एग्जाम स्टडी। लॉन्ग टर्म कभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ग्रेजुएशन ही स्टडी कर रहे हैं, पूरी ग्रेजुएशन का एजुकेशन सिस्टम स्टडी कर रहे हैं दिन रात ऑनलाइन ऑनलाइन, तो उस पर आइज पे भी आपको असर पड़ सकता है और आपके ब्रेन पे भी असर पड़ सकता है। लेकिन ऑनलाइन के लिए क्यों? क्योंकि आजकल देखो, आप जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करना ऑफलाइन में पैसा ज्यादा लगता है, तो फिर अब ऑनलाइन स्टिक करना पड़ता है। तो पहला ये है कि अफोर्डेबल नहीं है ऑफलाइन ज्यादा आजकल, तो इसलिए ऑनलाइन पे एग्जाम प्रिपरेशन स्टिक करना पड़ता है, जो कि ठीक ही है। और यहाँ पे दूसरी जो अच्छा बेनिफिट मैं समझ सकता हूँ ऑनलाइन का, वो है कि आप स्केड्यूल सेल्फ एडजस्ट करते हो, मतलब शिफ्ट भी कर सकते हो। लाइक आपको अभी अगर ऑफलाइन में 9 बजे क्लास है, तो 9 बजे मान लो आपको सर दर्द है, तो आप ऑनलाइन में 9 बजे सो सकते हो और वही लेक्चर आप शाम की 7 बजे देख सकते हो। 7 से 9 अगर घंटे का, 2 घंटे का, वट एवर, तो उसको आप शिफ्ट कर सकते हो स्केड्यूल। लेकिन ऑफलाइन में शिफ्टिंग ऑफ स्केड्यूल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छा बेनिफिट है। और दूसरा अफोर्डेबल है, पहला अफोर्डेबल और दूसरा ये। अब यार वो मैं नहीं बोलूंगा क्यों ऑफलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन कौन सा ज्यादा बेस्ट है। बेस्ट तो ऑफलाइन ही, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ऑफलाइन इज ऑलवेज द बेस्ट, उसमें अपनी बेनिफिट्स है। लेकिन हम बोलेंगे कि अब जो ये ऑनलाइन सिस्टम है इसको कैसे आप मैनेज कर पाएंगे और इसको किस तरीके से आप देखो, मतलब इसको किस तरीके से आप एडजस्ट करोगे। पहली बात आप ध्यान में ये रखो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बस अंतर ये है कि ऑफलाइन में आप डायरेक्ट फेस टू फेस टीचर से मिलते थे और आप इंस्टीट्यूट जाते हैं। यहाँ पे भी आप टीचर से मिल सकते हो, उसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा आता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि आप फेस टू फेस लाइव आप वीडियो कॉल के जरिए टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में आप डायरेक्ट टीचर से मिल जाते थे, तो वो उसका अलग बेनिफिट था ना। यहाँ पे सबसे पहला जो मैनेजमेंट में नंबर 1 पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, प्लीज एंड प्लीज मैनेज योर स्लीप वेकअप साइकिल। आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करिए। ऐसा नहीं कि आज आप 1 बजे सो रहे हैं, कल 2 बजे सो रहे हैं, उसके नेक्स्ट डे आप 9 बजे ही सो रहे हैं, तो नहीं यार, आपको स्लीप वेकअप साइकिल एग्जैक्ट रखना है अपना, जो पॉइंट नंबर 1 है। और दूसरा ये है कि भाई साहब आप प्लीज और प्लीज अपने टेबल चेयर मैनेज करिए। मतलब वो 2000 में मिल जाएगा आपको टेबल चेयर अच्छे सा, तो वो लाइए। अगर आपको चेयर पे ज्यादा बैक पेन होती है, तो आप फिर वो बेड टेबल ला सकते हैं, जिसपे बस आप आराम से। लेकिन आपको यार लेट के नहीं पढ़ना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ भाई साहब, लेट के मत पढ़ना। लेट के पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इस दिमाग में कुछ नहीं आएगा यार। आपको बिल्कुल 90 डिग्री अपने बैक को विद रेस्पेक्ट टू द लिम्स रखना है। याद रखो कि आपको टेबल चेयर पे ही पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और 5 से 6 घंटे की क्लास होती है ऑनलाइन सिस्टम में, जिसमें अगर आप नीट की बात कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास होती है, बीच में ब्रेक्स होती है, तो आप वो क्लास आपको करना ही करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉर्निंग क्लासेस ये होती है, ऑब्वियसली सारे बैच अब 9 से ही शुरू होता है, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो आप वही फॉलो स्केड्यूल करें और उन्हीं के साथ आप चलते बनिए। आप बोलेंगे कुछ यार इतने क्लास मैनेज नहीं होता है, ऑब्वियसली यार आप 1 महीने लगातार अपने ट्रायल्स मार रही है, 1 महीने इस सिस्टम के साथ चलिए और आपको 1 महीने के बाद मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप 1 महीने के बाद एडजस्ट कर पाओगे। आपका जो ब्रेन है, बॉडी है, वो इसके साथ एक तरह से वो रेजोनेंस करेगा और आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में चले जाएगा इनके साथ, टीचर्स के साथ, तो ऑनलाइन आप पढ़ पाओगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, लेट के मत पढ़ना, टेबल लाना। और नंबर 3 इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। भाई साहब क्लासेस के दौरान आप टेबल चेयर पे एक बोतल वाटर रखो ही रखो। दिन में 6 लीटर पियो पानी, 5-6 लीटर तो पीना ही है यार, मैं बता रहा हूँ। 3-4 तो मिनिमम आप पीना चाहिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पानी पीते पीते रहिए और बीच बीच में पाज लेते रहे 30 सेकंड्स का। ये पाज इसको मैं बोलूंगा आई ब्रेक का, 10 to 30 सेकंड आई ब्रेक का पाज लेना है। क्योंकि यार आंखें बहुत ज्यादा असर होती है, क्योंकि अभी आपके पास आईफोन तो नहीं होगा, आईफोन से थोड़ा कम असर पड़ता है, यही तो है, आईफोन का अलग सिस्टम होता है। लेकिन बाकी सारे फोन ज्यादा से ज्यादा असर करते हैं अपनी आंखों पे, तो आंख को बचाइए। क्योंकि यार वो कहते हैं ना, मुब्तला दर्द में हो कोई उज़ू तो रोती है आंख, किसका दर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। किसी एक ऑर्गन में अगर पेन है तो आंख रोती है, तो इस आंख को बचाइए। आंख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में, तो आंखों को यार आई रेस्ट लेते रहे। अब ठीक है, 30 सेकंड मैंने पास किया, मैं देख रहा हूँ, दूर दूर देख रहा हूँ, खिड़की से देख रहा हूँ,
तो एक तरह से आईज को मैं रिलैक्स कर रहा हूं, तो वो अच्छा रहेगा आपकी आंखों के लिए। तो आई हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने नोट्स बनाइए। आपके नोट्स जो क्लास में नोट्स लिखे जा रहे हैं बोर्ड पे सर, वो आपका वेपन है सक्सेस के लिए। गुरु के लिखे गए नोट्स आपको सीधे एसिमिलेट करना होता है, उसमें डाइजेशन की प्रोसेस भी नहीं शुरू होती है, डायरेक्ट आया एसिमिलेट किया, अच्छे से समझो, लिखो। और ब्लैक एंड ब्लू पेन या आप इससे लिखो, और नोट्स ऐसे बनाओ कि टाइम बचे। आप फास्ट भी लिख सकते हो, स्लो भी लिख सकते हो, जिससे आपको सिस्टम में ठीक लगेगा अपने हिसाब से। लेकिन आप ऐसे लिखो कि आपको समझ आ रहा है अच्छे से। दूसरे के लिए नोट्स मत बनाओ कि आप सज सज के लिख रहे हो और मेरे नोट्स तो चमकीले नोट्स है। नहीं यार, आप नोट्स अपने हिसाब से बनाओ ताकि कल को आपको नोट्स समझ आना चाहिए। दूसरे के लिए समझोगे तो यार नोट्स उसके लिए, लेकिन नोट्स आपको क्रूशल है इस प्रिपरेशन में। नोट्स नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, भले कितनी सारी एनसीईआरटी कितनी बार भी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी पे रहेगा वो मसाला, लेकिन नोट्स पे लगा। फिर वही नोट्स बार बार पढ़ने के बाद उन्हीं नोट्स का आप शॉर्ट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना वो भी एक एसओएस में आएगा उन्हीं नोट्स से, लेकिन शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। तो आपने वही 5-6 घंटे की क्लास की, अकॉर्डिंगली गए, थोड़ा ब्रेक्स लिया, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में 10-20 मिनट का ब्रेक दिया जाता है क्लास में, कभी कभी आधा घंटा भी नहीं, मतलब 10-20। तो वो ब्रेक आप 10 से 15 मिनट लीजिए, और इस ब्रेक में आप क्या करोगे, कुछ करो यार, थोड़ा ऐसे स्ट्रेचिंग वगैरह, पानी पीते रहो, थोड़ा घूमो, रोम को चक्कर मारो, तो फिर से स्टार्ट हो जाओ और अगले क्लास के लिए। ये 3-4 क्लास आपने की 5-6 घंटे की लगातार, तो उसके बाद आप क्या करोगे, देखो लंच का ब्रेक तो आता रहेगा, तो उसमें अगर अकॉर्डिंगली उन्होंने एडजस्ट किया होगा ऑनलाइन जिस टाइम पे भी है, मॉर्निंग से लेकर लंच वंच करो, अच्छे से अपने हेल्थ का ख्याल रखो, और नोट्स बनाते रहो और नोट्स को रिवाइज करते रहो। अब जब क्लास आपने किया, थोड़ा बहुत रेस्ट लिया, उसके बाद फिर से आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन, 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 रिविजन। आप कितना भी काबिल हो, कितना भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने रिविजन नहीं किया ना यार, तो सब का सब वेस्ट होगा। विदाउट रिविजन योर नॉलेज इज नथिंग। आप इंफॉर्मेशन गैदर करते जाओगे और उस इंफॉर्मेशन को आप भूलते जाओगे। यही तो ब्रेन का ब्रेन साइकिल ऐसे ही चलता है, नए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और पुरानी को भूल जाना। तो पुरानी को नहीं भूले, इसलिए ब्रेन को बार बार रिकॉल करना पड़ेगा पुराना। तो रिवीजन रिकॉल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लास खत्म हो गया, रेस्ट ले लो, उसके बाद अपने टीचर के नोट्स रिवाइज करो। टीचर के नोट्स भाई साहब आपके इतने इंपॉर्टेंट कि उसके बाद आप एनसीईआरटी भी अच्छे से समझने लगते हो, उसके बाद आप डीपीपीस भी करने लगते हो। जो डीपीपीस दे रहे हैं ना, उनको डेली बेस पे करो, डेली बेस पे करो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे। फिर लोग बोलते हैं यार फिजिक्स कैसे आएगी, फिजिक्स पहले यार नोट्स समझो ना यार, टीचर क्यों पढ़ा रहा है। तभी मैं बोल रहा हूँ खुद से मत पढ़ो, कैसे खुद से पढ़ोगे फिजिक्स है। टीचर आसान भाषा में आपको समझाएंगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, और फिजिक्स कॉन्सेप्ट आए फिर डीपीपीस करो, पीवाईक्यूज करो, आपके कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद स्ट्रांग होते जाएंगे, खुद ब खुद स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है। तो टीचर के नोट्स रिवाइज करो, डीपीपीस डेली बेस पे करो। डीपीपीस में जो डाउट्स आते हैं उनको टीचर के वीडियो सोल्यूशन देखकर, टेक्स्ट सोल्यूशन देखकर पहले खुद से 1-2 बार ट्राई करो, नहीं होता तो फिर उनको समझो, अच्छा ये मिस्टेक है, अच्छा ऐसे कॉन्सेप्ट्स होता है, अच्छा इस फॉर्मूला को ऐसे लगाना पड़ता है, अरे मैं तो डायरेक्ट रट ही रहा था, इसको तो ऐसे, ये वाले डेरिवेशन इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये मैं याद रखूंगा। तो फिर अच्छा ये फिर नेक्स्ट डे वो डाउट्स आपको रिवाइज करने होंगे, और डेली बेस पे पुराना थोड़ा रिविजन करो, पुराने के लिए आधा घंटा रखो रिविजन के लिए, ताकि फिर बैकलॉग का सिस्टम ना है। फिर आप बोलेंगे यार बहुत सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, अब तो मैंने 10-15 चैप्टर पढ़े, जो पिछली बार वो 15 चैप्टर उनमें कॉन्सेप्ट याद नहीं। तो डेली बेस पर अगर आप रिवीजन करते हो आधा घंटा, तो वो आपको क्विक रिवीजन रहेगा। तो फिर जब आप 6th चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपके 5 चैप्टर 5-6 बार तो रिवाइज होते जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका इसका बैकलॉग खत्म नहीं होगा। भाई साहब ये जो आप ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हो, फिर 5-6 घंटे क्लास, 8-10 घंटे सारा मिलाकर के आप उसके बाद भी 3-4 घंटे रिवीजन और डीपीपीस भी देते हो, तो ये 8-10 घंटे अगर आप 1 महीने मैनेज करोगे ना यार, मैं सीधा बता रहा हूँ 1 महीने के बाद आपको ये ईजी काम लगेगा। सीरियसली बता रहा हूँ, हमने ये किया है और 1 महीने के बाद बिल्कुल इजी लगता था, और इंसान को पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह कब हुआ, क्लास कब हुआ, आपने डीपीपीस कब करी। तो फिर एक बायोलॉजिकली आप एडजस्ट होते हैं उसके साथ। तो ये एडजस्टमेंट आपको करना है विद वर्क, हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के लिए आपको टाइम देना ही देना होगा। और उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी नींद को एडजस्ट करो। नींद का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, कब उठना है कब सोना है, या फिक्स करो। फिर देखो जिंदगी में सारे के सारे दिन में जो भी मामला होते हैं ना, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको नंबर 1 पॉइंट अपने स्लीप वेकअप साइकिल को एडजस्ट करना होगा। एसओएस 4 में मिलेंगे, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बोलेंगे नीट के लिए, सब्जेक्ट वाइज कैसे, और उसमें सबसे पहले फिजिक्स उठाया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में काफी फोन आए मुझे कि सर फिजिक्स वीक है, फिजिक्स वीक है। और इनफैक्ट मैं खुद का बताऊंगा, दिस ईयर आई गॉट 165 इन फिजिक्स। हाउ वॉज दिस पॉसिबल, ऑल्दो वीक भी है। अगर सबसे टफेस्ट भी फिजिक्स आएगा ना, इस बार आता ना, तब भी मैं फिजिक्स में अच्छा करता, क्योंकि फिजिक्स वाज वेरी गुड टू मी, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट्स किए मैंने, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और कैसे फिजिक्स जो कि मेरा वीक था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मॉक, जिसमें 6 मार्क्स थे, अप टू द 165, कैसे ये मैनेज किया हूं। और जो सबसे स्ट्रांग था उसने कैसे वाट लगा दी,
बायोलॉजी सबसे स्ट्रांग था और बायोलॉजी में ही सबसे कम मार्क्स आए। ऐसा क्यों है होता है, और ये सब एसओएस में आते रहेंगे, क्योंकि एसओएस का मकसद ये है कि पूरा नीट का साइकिल जो है A to Z इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि हर एक मन में जो क्वेश्चन आता है नीट के रिलेटेड वो सारे का सारा कवर हो जाए प्रिपरेशन एक स्टूडेंट के लिए। बने रहे हमारे साथ और मैनेज करते रहे ऑनलाइन स्टडी कैसे, जैसे मैंने बोला, और अपने आप को हेल्थ का ख्याल रखें। एसओएस में हेल्थ का भी एक अलग वीडियो आएगा कि कुछ लोग जिम भी कर रहे हैं इस दौरान, तो वो गलती ना करें। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।